दोस्तों आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लाइन संबंधी वर्णन। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे लाइन का जानकारी देने वाले हैं जो नक्शा बनाने में प्रयोग किया जाता है और साथ में नक्शा में भी रहता है। जैसे कि आप सुने होंगे बाउंड्री लाइन, सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन, ट्रावर्स लाइन, पेटा लाइन, कैंची लाइन आदि आदि। तो उन लाइनों का जानकारी इस वीडियो में देंगे जिसे आपको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार से किसी मौजा का, किसी गांव का नक्शा तैयार किया जाता है, किस तरह से सर्वे किया जाता है। ठीक है, यदि आपको ये समझना है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन है महत्वपूर्ण, तो देखना चाहिए। सिंपल सी फंडा है। चलिए खैर दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, आप जहाँ पर सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर सर्वे हो रहा है, अगर नक्शा तैयार करना है तो नक्शा में उस जगह का पूरा डेटा लिखा रहता है। जैसे नक्शा में आप लोग देखते होंगे कि जैसे मौजा का नाम हो गया, मौजा का नाम, फिर राजस्व थाना, राजस्व थाना, थाना नंबर, जिला, पैमाना, भाई नक्शा किस पैमाना पर बनाया जा रहा है, 16 इंच बराबर 1 मील पर बनाया जा रहा है कि 32 इंच पर कि 64 इंच पर, ये भी लिखा रहता है। नक्शा बनाने की ईस्वी, ठीक है, यानी कि सन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। नक्शा कब बना है, कब बन रहा है, कब सर्वे हो रहा है, वो चीज़ लिखा जाता है। साथ में अगर मान के चलिए किसी मौजा में एक से अधिक चादर हैं तो चादर नंबर भी लिखा रहता है, चादर नंबर। तो एक तरह से ये नक्शा का, जो भी नक्शा हम तैयार कर रहे हैं उसका एक तरह से डेटा हो गया। ठीक है, कि भाई ये नक्शा कहाँ से बिलोंग कर रहा है। जिस तरह से कोई आदमी का अगर हमको बायोडाटा पूछना हो तो बताता है ना कि भाई पिताजी का नाम ये है, इस गांव से हूँ, इस प्रखंड से हूँ, इस जिला से हूँ। ठीक है, तो उसी टाइप से नक्शा का भी अपना एड्रेस होता है, वही एड्रेस यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। साथ में जो है नक्शा अगर बन रहा है तो भाई उसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का सही से सटीक जानकारी हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन होता है। ठीक है, ऐसे करके ये आपका नॉर्थ लाइन हुआ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, तो इसके विषय में, नॉर्थ लाइन के विषय में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे कि ये उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, उधर पूरब। ये जो आप ये जो डंडा टाइप का जो उधर निकले हुए देख रहे हैं, ठीक है, उधर पूरब है। ठीक है, और अगर उधर पूरब है इधर पश्चिम हो जाएगा। अब पूरब पश्चिम, पूरब की ओर आप दाहिना हाथ कीजिए और पश्चिम की ओर बायां हाथ, तो ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। सिंपल सी फंडा है। या फिर नक्शा को अगर आप सीधा रखिएगा नहीं इस तरह से, तो ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाएं साइड पूरब और इधर पश्चिम। इस तरह से भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये नॉर्थ लाइन हो गया। यह भी एक प्रकार का लाइन ही है, लेकिन बस केवल आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ये लाइन है जो दिशा को दर्शाता है। ठीक है, उस पर उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतना कठिन नहीं है। क्लियर। बात आती है कि भाई नक्शा जो है कैसे तैयार किया जाएगा, किस तरह से सर्वे किया जाएगा। सपोज कीजिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, रिविजनल सर्वे हमको करना है, या फिर रिविजनल सर्वे हो चुका है और आगे का सर्वे करना है चेन सर्वे के माध्यम से, तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जिस गांव में जिस मौजा का सर्वे करना है वहां पर सर्वे अधिकारी या सर्वे कर्मी जो भी हैं उन लोग पूरा सरहद में घूम लेंगे और सरहद में तीन सीमानी, बम्बा आदि मौजूद है कि नहीं है, ठीक ठाक जगह पर अभी टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है, इसकी जांच पड़ताल कर लेंगे। कौन सब? सर्वे कर्मी सब। उस गांव के बड़े बुजुर्ग शिक्षित व्यक्ति के साथ घूमेंगे। ठीक है, आप अकेले अगर अमान से सर्वे करने के लिए जाएंगे किसी गांव में, अगर वहां का आप हेल्प नहीं लेंगे ना, तो जो काम 1 महीना में होना चाहिए वो काम 3 महीना में होगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, वहाँ के निजी व्यक्ति जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे हेल्प लेना ही पड़ता है अच्छा से कार्य करने के लिए। ओके, चलिए खैर। तो दोस्तों, कोई अमीन जो है यहाँ पर क्या किया, चारों तरफ सरहद में घूमा। सरहद मतलब जो गांव का जो अंतिम सीमा होता है, ठीक है, उसको सीमाना भी आप कह सकते हैं। तो कहीं पर उसको 3 सीमानी पत्थर मिला, तो कहीं पर बम्बा मिला। ठीक है, फिर कहीं पर 3 सीमानी पत्थर, तो कहीं पर 4 सीमानी का पत्थर मिल गया, कहीं पर फिर बम्बा मिला, फिर यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर, यहाँ पर भी 3 सीमानी का पत्थर। ठीक है,
हालांकि इतना नज़दीक में 3 सीमानी नहीं रहेगा। यहाँ पर 3 सीमानी लीजिए, यहाँ पर बम्बा है, यहाँ पर बम्बा है और यहाँ पर बम्बा है। ये सब एक्चुअली मुस्तकिल है, जिस समय मुस्तकिल के ऊपर चर्चा करेंगे ना तो ये सब चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी, ठीक है। ये जो है सरहद में यहाँ पर गड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ 3 सीमानी, इसको ये एक प्रकार का पत्थर है जो त्रिभुजाकार रहता है, समबाहु त्रिभुजाकार, ठीक है, और ये जमीन पर गड़ा हुआ रहता है, क्लियर। साथ में ये बम्बा है, ये 60 कड़ी के व्यास का जो है वहाँ पर गड्ढा रहता है और उसमें जो है कोयला वगैरह पत्थर वगैरह भरा रहता है, ठीक है, वो ये किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बम्बा, जिसको पिलर भी कई लोग कहते हैं, पिलर, ठीक है। फिर ये 3 सीमानी है, ये 4 सीमानी है, ठीक है। ये भी यहाँ पर चतुर्भुजाकार पत्थर गाड़ा गया है। 3 सीमानी पत्थर वहाँ गाड़ा जाता है जहाँ पर 3 मौजा के सीमा आकर मिलते हों, ठीक है। 3 सीमा मतलब 3 मौजा के सीमा आकर के मिलते हों। और यहाँ पर जो 3 सीमानी पत्थर गड़ा हुआ है ना, इसके एक जरीब को छोड़ करके एक लाइन खींचा जाता है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है। फिर यहाँ 3 सीमानी पत्थर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे कर देते हैं। और इधर 3 जरीब का खींचा रहता है, एक जरीब छोड़ करके। फिर यहाँ पर एक जरीब छोड़ करके जो है 3 जरीब का मतलब 5 जरीब का खींचा रहता है। एक जरीब को छोड़ करके 5 जरीब का, यानी कि 1 इंच का लाइन खींचा हुआ रहता है, ओके। और यहाँ पर 4 सीमानी पत्थर है, तो यहाँ पर 4 मौजा की सीमा एक्चुअली मिलते हैं, ठीक है। तो एक जरीब छोड़ के यहाँ पर 5 जरीब का लाइन और यहाँ पर एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब का लाइन खींचा हुआ रहता है। इसको हम लोग तोखा लाइन कहते हैं, अभी उसके विषय में बताएंगे, चिंता नहीं करना है। और यहाँ पर भी ये तोखा लाइन है, ओके। तो ये सब जानकारी जो है अमीन पहले ले लेंगे, ओके। दोस्तों यहाँ पर जो बम्बा से 3 सीमानी या 3 सीमानी से बम्बा या बम्बा से 3 सीमानी, जो यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को एक्चुअली हम लोग कहते हैं ट्रावर्स लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? ट्रावर्स लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रावर्स लाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रावर्स लाइन, भाई ये कौन सा लाइन है? चलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। बम्बा से बम्बा या बम्बा से 3 सीमानी आदि को मिलाने वाली सरहदी लाइन को ट्रावर्स लाइन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई ये सरहद में ही एक्चुअली मौजूद है, सीमाना पर ही मौजूद है ये सब बम्बा, 3 सीमानी पत्थर या 4 सीमानी पत्थर जो भी हो। तो यहाँ पर जो मिल रही है, जो रेखाएं आपको दिख रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ, 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 यही रेखाओं को हम कहते हैं ट्रावर्स लाइन, ट्रावर्स रेखा। ओके, समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर जो है आपको और अच्छा समझाने के लिए इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्नर है, एक यहाँ पर बम्बा है, तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, ये सी है, ये डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। इसका नामकरण कर दिया ताकि वहाँ पर हम लिखे लाइन के विषय में। जैसे कि यहाँ ए से लेकर के बी, ये भी ट्रावर्स लाइन है, बी से सी, ये भी ट्रावर्स लाइन, ये भी ट्रावर्स लाइन, ये भी ट्रावर्स लाइन। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे में करके, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, आई जे और फिर जे ए, यही ना है लाइन को इतना ही लिख देते हैं जैसे में करके। क्या दिक्कत है? इतना ही करके छोड़ देते हैं, बस कहानी खत्म, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच और एच आई और जे ए, ये जो लाइन चारों तरफ से घिरा हुआ आपको दिख रहा है, सरहद को घेरने वाली लाइन को कुल मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? ट्रावर्स लाइन कहते हैं, ओके। चलिए अब यहां पर दोस्तों इसके बाद में जब ये ट्रावर्स लाइन खींच लिया जाता है, देखिए धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सर्वे हो रहा है गाँव का, अचानक हम आपको कैसे बता दें, ठीक है।
धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो मजा आएगा आपको भी समझने में, ओके, और याद भी रहेगा। जब ये ट्रावर्स लाइन खींच लिया जाएगा तो इसके बाद तैयार होता है बाउंड्री लाइन, और जब बाउंड्री लाइन तैयार हो जाता है तो इस ट्रावर्स लाइन को मिटा दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि इस ट्रावर्स लाइन का फिर काम क्या हुआ? इसी ट्रावर्स लाइन के माध्यम से बाउंड्री लाइन खींचा जाता है ऑफसेट लेकर के। ऑफसेट लेकर के कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका जानकारी दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू रहे। जैसे कि मान के चलिए कोई प्लॉट है, ये वाला, ठीक है, ये प्लॉट है। अब यहाँ से इस पॉइंट से चलना हम इस पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जरीबी लाइन। क्या हो गया? जरीबी लाइन। तो जाते जाते देख सकते हैं दाहिना साइड में कॉर्नर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो राइट साइड में हम जो दूरियां नापेंगे, ठीक, यहाँ 90 डिग्री एंगल के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। फिर आगे गए इसी जरीबी लाइन में देख रहे हैं बाएं साइड भी एक कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है इसका दूरियों को नोट करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफसेट, ठीक है। यानी 90 डिग्री एंगल साथ जो दूरियां होती है उसी को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जो सरहदी यहाँ ये जो ट्रावर्स लाइन खींचा गया है, जरूरी नहीं है कि बाउंड्री लाइन जो हो एकदम इसी के ओवरलैप करके हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बाउंड्री लाइन जो है थोड़ा सा इधर हो सकता है, थोड़ा सा उधर हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ हो सकता है। मतलब भाई तीन सीमाना और बम्बा आदि तो मिलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीन सीमाना से बाहर बाउंड्री लाइन हो जाएगा, लेकिन ये जो सीधा सीधी जो खींचा गया है उतना सीधा सीधी गांव रहता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जैसे बम्बा में आया, फिर बम्बा से क्या हुआ कि इधर चला गया है, फिर इधर आया है। तो भाई ये जो बाउंड्री लाइन जो खींचा जा रहा है, जैसे देख सकते हैं ये वाला ट्रावर्स लाइन हुआ, तो ट्रावर्स लाइन से इधर घुसा हुआ है थोड़ा सा बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफसेट लेकर के भाई कितना घुसा हुआ है उसको नोट किया जाता है और उसी के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इस ट्रावर्स लाइन के, तो इसको भी नोट किया जाता है, ठीक है। फिर भी बाहर निकला हुआ, फिर अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरह से जो है बाउंड्री लाइन इसी ट्रावर्स लाइन की मदद से तैयार की जाती है, ठीक है। समझ में आया? देखिए इतना बारीकी जो आपको कोई बताने वाला नहीं है भाई, ठीक है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से दिल से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाउंड्री लाइन, दूसरा नंबर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर बाउंड्री, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सरहदी लाइन। यह वह लाइन है जो मौजा के सरहद या फिर इसी को आप यहां पर अंतिम सीमाना में चारों तरफ खींचा जाता है। यह लाइन ट्रावर्स लाइन की मदद से तैयार किया जाता है। जैसे में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि भाई जैसे में तो यहां बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि मान के चलिए कि ये बाउंड्री लाइन है, यहां से थोड़ा सा ऐसे तिरछा गया है, फिर यहां से ऐसे मिला है, ठीक है, फिर हल्का सा इधर गया है, फिर यहाँ पर ऐसे मिला है, फिर हल्का सा ये गया है, फिर ऐसे करके मिला है, फिर हल्का सा अंदर है, फिर वैसे गया है, ठीक है, या फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ गया है, फिर थोड़ा सा ऐसे करके फिर यहाँ गया है, ऐसे करके यहाँ गया है, ऐसे करके यहाँ गया है, ठीक है, फिर ये सीधा चला गया और इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया। इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। जब इस तरह से हो जाता है तो फिर जो है ये ट्रावर्स लाइन जो आप देख रहे हैं ना, उसको मिटा दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? मिटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बाउंड्री लाइन को चूंकि यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। बाकी बस समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर आपको इस तरह से बता रहे हैं कि ये जो ट्रावर्स लाइन है उसी के ऊपर समझिए कि बाउंड्री लाइन मौजूद है, ये आप समझ करके चलिए, ठीक है। लेकिन बाउंड्री लाइन जो है इधर उधर रहता है थोड़ा सा, तो उसको ऑफसेट लेने में हम लोग ट्रावर्स लाइन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें हम तो आपको बता चुके हैं, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है, लेकिन आपको हम समझा दिए तो समझ गए होंगे आप, ओके। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें थी, क्योंकि फिर हमको नामकरण करना पड़ता जैसे में लिखने के लिए, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रावर्स और साथ में बाउंड्री लाइन भी तैयार हो गया। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना है तो चलिए ये सबको मिला ही देते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, चलिए यही वाला जो है बाउंड्री लाइन है, ओके। मान लीजिए मोटा मोटी हल्का सा तिरछा कर ही देते हैं, ऐसे करके
सीधा भी कर देते हैं। ओके, ये बाउंड्री लाइन हो गया आपका, जो ट्रावर्स लाइन की मदद से बनाया गया। ओके, चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है बाउंड्री मेरा तैयार हो गया, यानी उस मौजा का बाउंड्री तैयार हो गया। अब उसके अंदर में जितने भी प्लॉट हैं, कहाँ पर हैं, नहीं हैं, उसका सर्वेक्षण करना है, उसका सर्वे करना है। तो उतना आसान नहीं है भाई, मौजा बहुत बड़ा है। तो आप मान के चलिए कोई प्लॉट यहाँ पर मौजूद है, इस प्लॉट का आप मापी कैसे करेंगे? इस पूरे मौजा में भाई ऐसा नक्शा बनाना है कि भाई अगर कोई अमीन इधर से भी मापी करे तो भी यही प्लॉट पर पहुंच जाए, और इधर से भी करे तो यही प्लॉट पर, यानी चारों तरफ से एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके लिए और भी लाइन यहाँ पर चलाई जाती है, जिसको आपको जानना होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम तोखा लाइन को छोड़े हुए हैं, पहले तोखा लाइन को लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर में देते हैं तोखा लाइन। तोखा लाइन, अब ये तोखा लाइन क्या है? 3 सीमानी या 4 सीमानी से एक जरीब छोड़कर जो 5 जरीब का नक्शा में लाइन खींची जाती है, उसे तोखा लाइन कहते हैं। तोखा लाइन कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप हो गया क्या जी? नहीं हुआ है। 3 सीमानी या 4 सीमानी से एक जरीब छोड़कर, ठीक है, एक जरीब छोड़कर, अच्छा आगे चले गए ना। एक जरीब, ये जो गैप देख रहे हैं, एक जरीब का है, 5 जरीब का खींचा जाता है, मतलब कि 1 इंच का, ठीक है। 2 इंच का गुनिया होता है 10 जरीब का, तो 5 जरीब का यानी कि 1 इंच का ये लाइन रहता है। 3 सीमानी हो या 4 सीमानी हो, यहाँ पर एक तोखा लाइन छूट गया है। तो ये हो गया दोस्तों तोखा लाइन। यहाँ तक तो समझ में आया। ये आपका ये नॉर्थ लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं, ये आपका ये नॉर्थ लाइन है। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बाउंड्री लाइन तो हम तैयार कर दिए हैं। अब बारी आती है कि भाई हम प्लॉट का कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे चारों दिशाओं से हम उसको एक्यूरेट करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये आती है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बम्बा से बम्बा या 3 सीमानी से 3 सीमानी या 3 सीमानी से बम्बा को मिलाते हैं, जिसको हम लोग मुरब्बा लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन? मुरब्बा लाइन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, और यहाँ पर देते हैं चौथा नंबर मुरब्बा लाइन। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हालांकि सब लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा थोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए मुरब्बा लाइन है क्या? ट्रावर्स लाइन के भीतर मौजा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए जो कम से कम 7 जरीब या अधिक से अधिक 12 जरीब की लाइन खींची जाती है, उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। और उस छोटे टुकड़ों को मुरब्बा कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर सिंपली पहले दिखाते हैं कि भाई मुरब्बा लाइन किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम क्या किए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये वाला लाइन भाई इस 3 सीमानी से जब बम्बा को मिला रहे थे, तो अगर 12 जरीब से अगर ज़्यादा आ रहा है, 12 जरीब से, तो बीच में भी कहीं पर आप जो है चंदा वगैरह को मान सकते हैं, ठीक है। बीच में भी आप चंदा वगैरह को आप कहीं पर मान सकते हैं। मान के चलिए मोटा मोटी हम जब यहाँ से यहाँ आए तो ये, ओहो कहाँ चला गया जी, जब यहाँ से यहाँ आए तो 10 जरीब का हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, ये मान के चलिए 11 जरीब का हो जाए, जो जरीब का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बम्बा रहेगा, ओके।
तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हुआ, इसी लाइन को हम लोग मुरब्बा लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मान के चलिए कि हम इधर से और मिला दिए, कहाँ गया लाइन, ओहो ऐसे, यहाँ से ऐसे करके मिला दिए, फिर ऐसे करके यहाँ से हम यहाँ मिला दिए, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतना बड़ा मौजा था, अब यहाँ देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, ठीक है। ये वाला टुकड़ा बना, ये वाला टुकड़ा बना, ये वाला टुकड़ा बना, ये वाला टुकड़ा बना। या फिर ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसे भी सीधा सीधी भी खींचा हुआ रह सकता है। लेकिन समझिए कि भाई हम यहाँ पर जो है 4 मुरब्बा लाइन खींच दिए, और भी अधिक मुरब्बा लाइन होते हैं, ऐसा आपको नहीं समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मुरब्बा लाइन के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखा कि ट्रावर्स लाइन के भीतर मौजा को छोटे छोटे, अच्छा यहाँ पर केवल छो लिखा गया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए जो कम से कम 7 जरीब या अधिक से अधिक 12 जरीब की लाइन खींची जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को मुरब्बा कहते हैं। जैसे में मान के चलिए कि इसका जे है ना, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं के, जैसे कि आपका हो गया सी के, ई के, ठीक है, फिर जी के, सी के, ई के, जी के, सी के, ई के, फिर एक है जी के, और एक और है इधर से के आई या आई के। ये सब क्या हो गया, मुरब्बा लाइन हो गए, ओके। और ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसको हम लोग मुरब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। चलिए मुरब्बा लाइन भी आप समझ गए होंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है सिकमी लाइन, 5वां नंबर यहां पर देते हैं, सिकमी लाइन। मुरब्बा लाइन के मध्य, मुरब्बा लाइन के मध्य कम से कम 3 जरीब, मुरब्बा लाइन के मध्य कम से कम 3 जरीब की लाइन जो खींची जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं, सिकमी लाइन कहते हैं। यह लाइन मुरब्बा को और भी ज्यादा टुकड़ों में बांट देती है, जिससे पैमाइश करने में सुविधा जनक होता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पर अब समझाते हैं आपको, ये तो डेफिनेशन हो गया। देखिए मुरब्बा लाइन को और भी छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ ऐसे करके खींच दिया गया, ऐसे करके खींच दिया गया, ठीक है। ये सब लाइन है जो 3 जरीब का कम से कम होती है, ओके। ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया, ठीक है, फिर ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया। 3 जरीब के मध्य में जो है यहाँ पर ये होते हैं, दोनों जो ये लाइनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3 जरीब का होता है, ओके। और इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिकमी लाइन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे में वहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर सबका नामकरण करना होगा, और नामकरण करने से क्या होगा कि बहुत ओल झोल लगेंगी आपको, ठीक है। तो वो जैसे में आप समझ लीजिएगा ये सब लाइनें हैं वहाँ पर मौजूद, ओके। ये सब लाइन, ये सब आपका क्या हो गया, सिकमी लाइन हो गया। अब ये सिकमी लाइन जब चलता है, देखिए यहाँ पर इस तरह से प्लॉट नहीं बन रहा है, किसी आदमी का, किसी रैयत का ऐसा प्लॉट नहीं बन रहा है, ये सब लाइन खींचे जा रहे हैं ताकि भाई इसके अंदर में, इसके आसपास जो प्लॉट है इसी लाइन के आधार पर मापी किया जा सके, इसी लाइन के आधार पर, इन्हीं लाइनों की सहायता से, इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ही जो है जितने भी प्लॉट वगैरह जो हैं उसका सर्वे किया जाएगा। अब दोस्तों शुरू में जो हम लोग बाउंड्री लाइन तैयार किए, उसके बाद हम लोग मुरब्बा कसें, मुरब्बा कसने के बाद में हम लोग सिकमी लाइन चलाएं। अब सिकमी लाइन चलाने के बाद क्या होगा कि भाई अब ऑफसेट ले करके जो है इर्द गिर्द में जितने भी प्लॉट है उसका सर्वे आप कीजिए, जो करना है भाई, कितने प्लॉट बनाने हैं सब अपना काम कीजिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात तो भाई आजकल के सर्वे ऐसे भी डिजिटल सर्वे हो रहे हैं, तो भाई ये सब सर्वे का उतना वैल्यू नहीं है,
लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई आधारभूत सर्वे है, चेन सर्वे, ठीक है। कैसे सर्वे किया गया मौजा का, इसका थोड़ा सा आपको एक बेसिक जानकारी मिल रहा होगा कि इस तरह इतना लाइन वगैरह खींच करके किया गया है काम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए और भी लाइनें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, जैसे कि एक और लाइन है ओतर लाइन, ठीक है। ये ओतर लाइन क्या है भाई, इस जैसों को मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओतर लाइन 5वां नंबर, ओतर लाइन। ये ओतर लाइन क्या है, मुरब्बा में एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली लाइन ओतर लाइन कहलाती है, ओतर लाइन कहलाती है। इससे पैमाइश में हुई त्रुटियों को दूर किया जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो सिकमी लाइन जो खींचा गया है, जो मुरब्बा लाइन जो खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस टाइप से यहाँ पर ये वाला जो है, ये जैसे कि ये वाला मुरब्बा है, अब एक कोना यहाँ पर है और ये दूसरा कोना है, यहाँ पर जो खींचे तो ये क्या हुआ, आपका ओतर लाइन हुआ, ताकि भाई यहाँ पर जो बहुत सारे प्लॉट यहाँ पर अगल बगल में जो रहेंगे उसका जो है हम पैमाइश में अगर त्रुटि हुई है तो उसका सुधार कर सकें, ठीक है। यही बात है ओतर लाइन, ओके। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से ऐसे करके मिला दिया गया एक कोण से दूसरे कोण, देखिए ये वाला क्या एक मुरब्बा है, ये सब क्या है मुरब्बा लाइन है, और जो खंड बनता है उसको हम लोग मुरब्बा कहते हैं। एक कोण से दूसरे कोण मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग वेरीफाई जो करते हैं उस लाइन को हम लोग ओतर लाइन कहते हैं, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें हैं, समझना है आपको। चलिए उसके बाद दोस्तों आता है टाई लाइन, 7वां नंबर हम देते हैं यहाँ पर, 7वां नंबर टाई लाइन। ये टाई लाइन क्या है भाई, बाउंड्री लाइन बनाते समय जो अंतिम लाइन होती है उसे टाई लाइन कहते हैं। जैसे जे से लेकर के ए, ये हो गया टाई लाइन। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर बाउंड्री लाइन तैयार हो रहा था, हम ए से गए बी, बी से गए सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे गए, और फिर यहाँ पर जे से ए को मिला दिया, यानी टाई कर दिए, मिला दिए। टाई करने का मतलब कि मिला दिया गया। तो यही जो जे ए है या फिर ए जे जो लाइन है, इसको हम लोग टाई लाइन कहते हैं। और भी जगह पर नापी करते करते जहाँ पर दो लाइनें जब मिल जाती है, जहाँ से काम हम लोग शुरू किए, जैसे यहाँ से शुरू किए, ठीक है, ऐसे करके गए, ऐसे करके गए, ऐसे करके, और फिर यहाँ पर मिले, तो वो भी एक टाई लाइन होगा, ठीक है। जब मिल जाएगा इसको भी हम लोग उस जगह पर टाई लाइन के रूप में सपोज कर सकते हैं। तो इस तरह से टाई लाइन भी आपका हो गया। चलिए अब हम लोग मार्जिन लाइन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये मार्जिन लाइन क्या है भाई, यहाँ पर 8वां नंबर देते हैं और लिखते हैं मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन बड़ी मौजा होने से एक ही चादर में नक्शा बनाना मुश्किल होता है। बड़ी मौजा होने से एक ही चादर में नक्शा बनाना मुश्किल होता है, जिसके कारण उस मौजा में एक से अधिक चादर का प्रयोग किया जाता है। तो एक चादर से दूसरे चादर को मिलाने वाली लाइन को
मार्जिन लाइन कहते हैं, मार्जिन लाइन कहते हैं। ओके, बड़े मौजा होने से एक ही चादर में नक्शा बनाना मुश्किल होता है, जिसके कारण उस मौजा को यहाँ पर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए स्पीड में लिख रहे हैं, जल्दबाजी में पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाया करता है। को एक से अधिक चादर का, अच्छा उस मौजा में होगा यहाँ पर, उस मौजा में एक से अधिक चादर का प्रयोग किया जाता है तो एक चादर से दूसरे चादर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ये मौजा है पूरा, ठीक है, अब ये एक चादर में आएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा मौजा है, उसके लिए बहुत बड़ा पेपर चाहिए, तो उतना बड़ा तो रहता है नहीं। तो मान के चलिए इसमें हमको 4 चादर देना है, तो एक चादर ये मान के चलिए कि ये पहला चादर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो भाई ये चादर है, तो भाई ऐसा थोड़ा कि ये एकदम अलग है। ठीक है, मिलाना भी पड़ेगा बाद में, कुछ हो सकते हैं कभी कभी प्लॉट भी एक दूसरे में चले जाते हैं, हालांकि ट्रेसिंग करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए बताएंगे, वो सब बाद की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भाई जो 2 मौजा मतलब कि 2 चादर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं, बस ये आपको समझना है। ठीक है, 2 चादर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। चलिए इसके बाद एक और लाइन है जिसको हम लोग चेक लाइन कहते हैं। 9वां नंबर देते हैं यहाँ पर, 9वां नंबर। ठीक है, चेक लाइन। चेक लाइन पैमाइश के बाद, पैमाइश के दौरान हुए त्रुटियों को दूर करने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसे चेक लाइन कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि पैमाइश सब कर लिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है, तो जो है आप एक बम्बा से दूसरे बम्बा या एक बम्बा से 3 सिमानी 4 सिमानी में जो लाइन आप खींचेंगे और उसके आधार पर जो आप चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि मापी ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस लाइन को जो है हम लोग चेक लाइन कहते हैं। तो इसके विषय में भी आप समझ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और लाइन है छोटा सा, उसको भी लिखा देते हैं, जिसको हम लोग कैंची लाइन कहते हैं। कैंची लाइन 10वां नंबर, कैंची लाइन। अब ये कैंची लाइन क्या है भाई? कैंची लाइन में क्या होता है, जरीबी लाइन के ऊपर नीचे, चाहे आगे पीछे लिखते हैं, आगे तथा पीछे साथ में दायां बायां ऑफसेट, दायां बायां ऑफसेट भी मौजूद हो तो उस लाइन को कैंची लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि जरीबी लाइन है, ठीक है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो जाते जाते होता क्या है कि ऑफसेट लेना पड़ता है, इधर भी एक ऑफसेट आ रहा है, इधर भी ऑफसेट आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आप देख सकते हैं कि आगे भी लाइन है, पीछे भी लाइन है, बायां सेट दायां सेट, तो ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, कैंची लाइन कहलाएगा। अगर वैसा कभी लाइन मिलता है तो उसको हम लोग कैंची लाइन कहते हैं। तो ये सिंपल सी फंडा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 तरह के लाइन के विषय में बताएं। एक आध 2 लाइन हो सकता है जो छूट गया हो, लेकिन जो छूटा हुआ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यही सब है। ठीक है, आपको मैंने किस किस लाइन के विषय में बताया, ट्रावर्स लाइन हो गया, बाउंड्री लाइन हो गया, तोखा लाइन हो गया, साथ में मुरब्बा लाइन हो गया, सिकमी लाइन, ओतर लाइन, और फिर टाई लाइन, मार्जिन लाइन, चेक लाइन और कैंची लाइन। इतना आप जान गए तो बहुत काफ़ी है, इतना काफ़ी है दोस्तों, एकदम रियल बात बता रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये सारा चीज़ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है,
बस आपको मोटा मोटी ये समझना है कि ये सब जो लाइनें खींची जाती है, जो किसी मौजा को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, इसलिए बांटते हैं ताकि इसके आसपास जो भी प्लॉट हो, मान के चलिए किसी का प्लॉट इस तरह से होगा, किसी का इतना बड़ा होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे है, तो भाई ये जो लाइन खींचा गया है ना, इसके आधार पर ऑफसेट ले लेकर के काम चल जाता है और बहुत ही एग्जैक्ट नक्शा तैयार होता है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि ये वाला आपका सिकमी लाइन है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कॉर्नर है, तो यहाँ हम लोग जाएंगे, ये जरीबी लाइन हो गया। मान के चलिए आप इधर से मापी करते करते इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आए तो इधर से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए आप देखें कि भाई कितना ये डिस्टेंस है, उसको फील्ड बुक में आप नोट कर लिए, ठीक है। फिर इधर देखें कि भाई यहाँ पर एक भी कॉर्नर है, तो ये वाला 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ये भाई इसका दूरी कितना, उसको भी फील्ड बुक में नोट कर लिया गया। फिर आगे गया भाई आदमी, यहाँ अमीन सब ये वाला भी डिस्टेंस नोट कर लिया गया। ये भी जितने भी ऑफसेट आएंगे दायां बायां में सारे फील्ड बुक में नोट कर ली जाते हैं और उसके बाद में फिर नक्शा तैयार किया जाता है डेरा में आकर के या फिर लेबोरेटरी में आकर के। बाद में पहले यहाँ पर फील्ड बुक तैयार होगा, इसको जरीबी लाइन मान करके जो दाएं बाएं जितने भी प्लॉट है सबका एक डायरी में जो है नोट कर लिया जाता है कि भाई इस लाइन के बाएं सेट में जो है ये वाला कॉर्नर है, वो वाला कॉर्नर है, सारी चीज़ नोट हो जाएंगे। उसके बाद डेरा में आकर के आराम से अमीन लोग जो हैं नक्शा तैयार करते हैं और फील्ड बुक जो पेंसिल पर जो लिखते हैं फील्ड में, उसको फिर स्याही कर दिया जाता है डेरा में आकर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और समझ में आपको आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। और ये नॉर्थ लाइन है जो डायरेक्शन को बताता है, ये भी एक प्रकार का लाइन ही है। चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, शायद समझ में आ जाए। ओके, और धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी और भी, मतलब कि देखिए शुरू में कोई भी चीज़ें आती है ना, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आवे, लेकिन जब उस चीज़ को आप देखिएगा, बार में उसके विषय में और चर्चा कीजिएगा तो फिर एक अंदाज लग जाता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई किस तरह से किसी मौजा का सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।